यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर रक्षाबंधन को बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर न्यूयॉर्क ने कहा है कि भाई अमेरिका ने कहा कि न्यूयॉर्क के पूरी स्कूलों के अंदर छुट्टी होगी और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि राखी बंधन है। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है? अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। पता नहीं, मुझे ना ऑलवेज हमेशा से ऐसे दिल में चाहती कि मेरा कोई छोटा भाई हो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है कोई छोटा भाई मेरा, सभी मुझसे बड़े हैं। वी कैन नॉट एक्चुअली, मेरा दिल करता है पता नहीं को राखी का ना। ऐसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो। हाँ। जेठानी है, उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। लेकिन इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट में मनाया जा रहा है, अमेरिका के स्टेट में मनाया जा रहा है। सर क्या वजूहात है कि इंडियन के कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोशन मिल गई हुई है? और फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ये लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। पता है, मुझे उनकी ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैं पाकिस्तान में भी ढूंढ के ना, अनारकली बाजार में बहुत कम शॉप्स है जो इंडिया से आती हैं। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली। हाँ बिल्कुल। बात है कि इंडियन के कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोशन मिल गई हुई है, मिडिल ईस्ट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनको भी अरूज मिल जाता है, वहाँ पर भी क्यों, क्या वजूहात लगती है? मे बी मेरे ख्याल में जो इसकी वजह हो सकती है वो ये है कि इंडिया, अगर थोड़ा बैकग्राउंड पे अगर हम चले जाएं तो ये है कि इंडिया ने काफ़ी पिछले 2 डेकेड्स में काफ़ी तरक्की की है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी तरक्की की है। और अभी आप यूट्यूब का CEO देख लें, गूगल का CEO देख लें, मतलब कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें इंडियंस जो हैं वो तैनात हैं। तो मे भी एक रीज़न ये हो सकता है कि इंडियंस जो हैं वो तैनात हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी जो PR लेवल है वो काफ़ी ऊपर लेवल तक है। तो मे भी एक वजह ये हो सकती है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट ज़्यादा करते हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इंडियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पर मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, लेकिन नो डाउट क्योंकि इंडियन तादाद में ज़्यादा हैं और इंडियन हमेशा, अब छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूँ क्रिकेट के हवाले से। अगर हम क्रिकेट का मैच देख लें, दुबई में अगर मैच होता है तो 90% जो है क्राउड इंडियन बैठा होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर इंग्लैंड में देखा जाए, हालांकि इंग्लैंड को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, लंदन के बर्मिंघम को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी जब मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो क्या होता है कि 80 to 90% क्राउड जो है वो इंडियन होता है। मतलब कहने का ये है कि इंडियंस जो हैं तादाद में भी ज़्यादा हैं और दूसरा ये कि वो दूसरे ममालिक में ज़्यादा मुकीम है। मे भी एक ये वजह हो सकती है कि क्योंकि वो रिहायशी वहाँ पे ज़्यादा हैं, और इस एक ये वजह। दूसरा ये कि PR लेवल उनका, और मे भी तीसरा ये हो सकता है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करती है। हम लोग देखते हैं कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हमारे जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे भी उनके डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं जो वो मनाए जाते हैं। तो मे भी ये वजह हो सकती है। सर क्या लगता है कि आपने कहा पाकिस्तानी है लेकिन बहुत कम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा भी करती है और एक मछली इस पूरे तालाब को सवार भी देती है। भाई हमारे पाकिस्तानी चाहे थोड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर को क्यों नहीं बाहर इतना ज्यादा प्रमोट करते, या फिर हमारे यहाँ की जो अच्छी एक्टिविटीज है या जो अच्छी चीजें हैं या जो कोई कुछ भी चीज है वो पाकिस्तानी बाहर जाकर क्यों नहीं उस तरह से बताते हैं या मतलब लोगों में उसको डिवाइड करते जिससे हमारे पाकिस्तान का भी नाम हो? हाँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है।
क्यों नहीं किया जाता ये तो मैं नहीं मतलब एग्जैक्ट बता सकते कि ऐसा होता क्यों नहीं है, लेकिन होना चाहिए। मतलब कि पाकिस्तानी जब यहाँ से जाते हैं ना, ऑलमोस्ट मैंने देखा है, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जब यहाँ से जाते हैं, हमारा शलवार कमीज ज्यादातर पहना का है, और जब बाहर जाते हैं तो भाई घोड़ों के साथ पूरे घोड़े बन जाते हैं। और हमारी औरतों में भी ये चीज है कि जब हम शलवार कमीज यहाँ पहनते हैं, चलो वेस्टर्न भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते, लेकिन वहां जाके मुकम्मल घोड़ियां बन जाती है। ऐसा क्यों है? हिंदुस्तानी ज्यादातर ऐसे नहीं नजर आते, क्यों? अच्छा, ये ना साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है मेरे ख्याल में, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम लोग एज अ नेशन हम लोग ये समझते हैं कि अगर जो ज्यादा इंग्लिश बोलता है ना, ज्यादा इंग्लिश में बात करता है, वो बहुत पढ़ा लिखा है। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में। क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। यहाँ जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, क्या भाई की बोली है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का तो एक्सेप्ट करेंगी? मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं करेंगे। सब पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे दुख की बात है। भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी। शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ। वो कजन्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं। तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो यही होता है बस, सब क्या करें। बिल्कुल। और जब मेरी शादी की बात की, क्योंकि सबको पता है कि मैं भी अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो मैंने हमेशा से ये कहा था कि भाई कज़न तो कभी भी नहीं होगा, कोई आउटसाइडर हो। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहें बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए। भाई शादी करनी चाहिए। हाँ, कज़न मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो। घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फ़ायदा। कि अगर आपको कोई इंडियन बॉय प्रपोज करता है तो क्या आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करके शादी करेंगी? मैं नहीं करूँगी, क्योंकि पहली बात तो इंडियंस को बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं होती है। जैसे कि उनका लहजा बहुत बुरा होता है, एक्सेंट खास तौर पे बहुत मसला होता है इसमें। जी, कोई इंडियन बॉय आपकी खूबसूरती देख के पागल हो जाता है, तो क्या आप उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करके शादी कर लेंगी? ये तो लड़के पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, प्यारा है, उसके पास क्या क्या है। क्या क्या होना चाहिए जी? उसके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छा एक्सेंट होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनता हो। दैट्स इट। बस फिर शादी हो जाएगी? हाँ, इंडिया से हो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इट डजंट मैटर। अच्छा, अगर लड़के की शर्त हो कि हम आपकी जी शादी करके आपको इंडिया ले जाएंगे? नहीं, फिर नहीं। अगर वो पागल हुआ है तो फिर नहीं, तो फिर तो वो आ जाएगा ना। दोस्तों, कल रक्षाबंधन का महा त्योहार था और भाई बहन के बीच सच्चे प्यार को जताने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। आज से कुछ सालों पहले तक ये त्योहार सिर्फ भारतीय और खास करके सनातनी त्योहार केवल और केवल भारत तक ही मनाया जाता था, लेकिन अब यह भारतीय त्योहार अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बन चुका है। इसलिए आज के समय जब भी कोई भारतीय त्योहार आता है तो देश विदेश में रहने वाले प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारतीय और खास करके सनातनी त्योहारों को प्रेम पूर्वक मनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन भी कुछ ऐसा ही त्योहार है और इस त्योहार को लेकर इंटरनेट पर कुछ ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई है
जो कि अपने आप में भारत की महानता के बारे में बहुत कुछ बता रही है। दोस्तों, इसमें अमेरिका के कुछ क्रिश्चियन पुलिस वालों ने अपने ऑफिस में ही रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाया और पुलिस डिपार्टमेंट में उपस्थित महिलाओं को अपनी बहन मानकर उनसे राखी बंधवाई। इसके अलावा भी कनाडा, यूके, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के देशों से कई ऐसी फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आ रही है जो कि वास्तव में ये बताती है कि आज के समय पूरी दुनिया में भारत का कितना ज़्यादा दबदबा बढ़ गया है। अब धीरे धीरे करके भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को पसंद आ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।